चलिए शुरू करते हैं। और आज का मॉक टेस्ट है 18 जुलाई शिफ्ट 1 का 2023 का। ठीक है, मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728 while the product of these two given numbers is 108. Find the sum of the cubes of these two given numbers. देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक तो उसके परस्पेक्टिव समझाऊंगा, जैसे मान लो कि हम सीधा पेपर दे रहे हैं, तुम शॉर्टकट कैसे करें इस चीज को, और फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि उस चीज को मैंने शॉर्टकट कैसे किया। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है जो x माइनस वाई का जो स्क्वायर है ना वो है 1728। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो 108 है, और ये पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? x माइनस वाई की वैल्यू होगी, ये किसका क्यूब है? ये 12 का क्यूब है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? x प्लस वाई की वैल्यू होगी रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, क्यूब देखो द क्यूब ऑफ द डिफरेंस, यहाँ पर मैंने गलती स्क्वायर लगा दिया था। ठीक है, x माइनस स्क्वायर प्लस 4xy, x प्लस वाई की वैल्यू ये होगी। सोल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 144 प्लस ये 4 इंटू 108, तो 3 2 3 और 4 4 3 2। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 576 रूट में, और x प्लस वाई की वैल्यू आई 24। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इससे एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 576 माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस 2ab होगा वो इधर जाएगा तो माइनस 2ab यानी 216। ठीक है, इसकी वैल्यू आई, और यहाँ पर एक्स वाई को माइनस करना पड़ेगा तो 108। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ 24 इंटू में 576 माइनस 216 माइनस 108। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पर कितना बचेगा? ये हो जाएगा 324, बचेगा कितना 24, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई हमारे पास 252, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6048। ठीक है, अगर इसी को अब शॉर्टकट मेथड से करते तुरंत करना हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ से हम ये लिखते ही नहीं, हमें तुरंत पता चल जाता कि x माइनस वाई की वैल्यू 12 है। ठीक है, डायरेक्ट x प्लस वाई, डायरेक्ट x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते ही इन दोनों को इंटू कर देते और माइनस एक्स वाई भी करते इसमें। ठीक है, माइनस एक्स वाई, देखो इसको खोलेंगे, देखो अगर हम x प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a भी आता, 2xy आता। यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर ओनली एक्स वाई रख दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर प्लस एक्स वाई, सीधा ये हो जाता है एक्स प्लस वाई, और सीधा इंटू करते डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचते डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, इन सबको हटाकर अगर शॉर्टकट आपको करना है इन सबको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men can complete a work in 12 days. After 6 days, 24 more men join them. How many days will they now take to complete the remaining work? देखो हम क्या करेंगे, 360 में 180 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 54 को, जो वैल्यू आई वो आंसर है। देखो ये वैल्यू आई हमारे पास 180 अपॉन 54 यानी 10 अपॉन 3 यानी 3 1 अपॉन 3। अब मैंने कैसे किया, देखो कैसे किया, पहले मैं टोटल वर्क निकालना है। 30 इंटू 12 कितना हुआ, ये हो गया 36। 36
0। ये हमें टोटल वर्क गिवन है इक्वल टू, अब इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, 6 दिन तक इन्होंने वर्क किया, यानी 30 मैन 6 दिन तक वर्क करते हैं, प्लस फिर क्या किया 54 मैन 24 मैन ऐड हो जाते हैं, तो हो गए 54 इंटू कितने दिन तक, x दिन तक। ठीक है, ये वर्क और ये वर्क इक्वल टू हो गया तो देख लो, ये हो गया 180, 360 में 180 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 54 को, मैंने यही तो किया है, इज इक्वल टू 3 1/3। देखा, अगर आपको ये पता है, दिमाग में सोल्व कर सकते हैं, तो पहले दिमाग में सोल्व किया कीजिए, जिससे कि टाइम बचेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief is spotted by a policeman from a distance of 400 meter. When the policeman starts chasing, the thief also starts running. If the speed of the thief is 32 km per hour and that of the policeman is 40 km per hour, then how far would the thief have run before he is overtaken? देखो, पहले मैं आपको शॉर्टकट कराऊंगा, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, करेंगे 32 इंटू 5/18 इंटू 400/8 इंटू 5 इंटू 18, ये होगा। ठीक है, अब काट दो, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा कितना 1600। अब देखो मैंने क्या किया, 400 मीटर है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, यानी इस 8 किलोमीटर पर आवर को ये 400 मीटर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक पुलिसमैन और थीफ के बीच का डिस्टेंस है 400 मीटर, थीफ की स्पीड है 32, पुलिसमैन की स्पीड से 40, तो जो एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको ये पूरा कवर करना पड़ेगा 400 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 5 नीचे 18 ऊपर 18 चला जाएगा। अब देखो जी आ गई सेकंड्स में वैल्यू। अब इसने पूछा कि थीफ कितनी देर तक चला, सॉरी कितना भागा। अब इसकी स्पीड ये है, टाइम ये है, तो स्पीड देखो 32 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। ठीक है, अब ये होगी स्पीड, ये हो गया टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लो, मैंने ये चुका है, देख लो सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cube of the difference between two given natural number is 1728 while the product of these two given number is 108, find the positive difference between the cube of these two given number। देखो ये तो वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला, देखो मैं खुद क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं, मैंने मॉक टेस्ट हैं जो पिछले वो उठाए, यानी ये क्वेश्चन आए हैं। अब फर्क इसने क्या कर दिया कि जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें उसने पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताओ, इसमें ये पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताओ। ठीक है, बस इसने ये डिफरेंस पैदा किया है। ठीक है, और ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं एक ही उसमें। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 12, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 108, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 360, जो पिछले हमने किया था। ठीक है, दैट रख दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे 12, यहाँ पर ये दोनों रखेंगे 360 प्लस 108, वैल्यू आई हमारे पास 864 इंटू में 12 इज इक्वल टू 5616। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। देखो 900 स्टूडेंट एनरोल्ड हुए, उसमें से 30% ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, निकालो 30% कितना हुआ, 30% निकालेंगे तो हुआ 270। ठीक है, अब डी को देखो, 800 का 18% निकालेंगे तो कितना हुआ 144। अब देखो पहले वाले का इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हुआ 15, दोनों प्लस करके 15 डिवाइड करेंगे तो 18, और 18 7 सा हो जाएगा हमारे पास 126। ठीक है, और फीमेल की वैल्यू आएगी 18 8 जा 144। ये देखो, अब इसमें निकालेंगे 12, 12 को डिवाइड करेंगे 12, ये हो गया 60 और ये हो गया 84। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया हमारे पास 186
और 2 to 8। वैल्यू है हमारे पास 31:38। नेक्स्ट क्वेश्चन, conical tent of height 10 meter and base diameter 48 meter was erected by a company in a park. Find the curved surface area of the tent in meter square. क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल। पाई एज इट इज रहेगा क्योंकि पाई में है ये ऑप्शन, तो पाई एज इट इज। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24 क्योंकि ये डायमीटर है, इनटू रूट में एल क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 100 प्लस आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576। टोटल हुआ हमारे पास पाई 24 इंटू में 676। ये क्या होता है? ये होती है 26 का स्क्वायर। ठीक है, 24 इंटू 26 624 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। 2021 के प्रीवियस ईयर यानी 2020 200 में से कितनी सेल गिरी? 55 सेल गिर गई। यानी 200 का 55 कितना परसेंट होता है? ये हो गया हमारे पास 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस y अपॉन sin x प्लस y tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरह से करवा सकता हूँ। पहला तरीका वो जो आप जल्दी करने के लिए एक पेपर में जब बैठते हो तो करते हो, ठीक है। दूसरा वो जो कि ये बहुत लंबा होगा, ठीक है। अगर हम सच में अगर पेपर देने बैठे और अगर ये फॉर्मूले से करने बैठे जो कि इसने कहा है, तो इतना लंबा चला जाएगा कि उसको सोल्व करते करते काटते 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 जब आएगी वैल्यू, इतना टाइम अगर होता तो फिर हम सारे क्वेश्चन ही आराम से करते, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं क्यों? ठीक है, तो देखो अगर हम x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 45 डिग्री रख लें और y की वैल्यू 0 डिग्री रख लें तो ये पूरा एकदम चुटके बजाते आसान हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों 45 और 0 क्यों रखी? हम कुछ और भी तो रख सकते हैं। देखो हम चीजें रखते हैं कुछ उन चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 60 डिग्री रख लिया और 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री रख लिया, तो फिर वैल्यूज रूट में नहीं चली जाएंगी और रूट में जाने के बाद वैल्यूज कितनी कठिन हो जाएंगी उनको सोल्व करना, ठीक है। इसलिए मैं 45 डिग्री और 0 डिग्री रख रहा हूँ क्योंकि हर चीज आसान बनाने के लिए रखी जाती है ना कि कठिन बनाने के लिए, ठीक है। तो रखो साइन 45 माइनस 0 45, साइन 45 प्लस 0 साइन 45, ये कितना हो गया 1 इंटू में ये 45 यानी 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, ये कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 1। ये सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो अगर मैं इसको उससे करूं INT से, तो INT पता है क्या लगेगी? इसको खुलेगा sin x माइनस वाई से, ठीक है। वो INT नहीं होती sin x cos y माइनस cos x sin y, ठीक है, ये वाली INT। ऐसे फिर इसमें INT लगेगी, फिर खुलेगा वो और ये वाला साइन अपन कोस में चेंज होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, करते करते जब आप सोल्व नीचे तक जाओगे ना तब आएगी वैल्यू, दोनों एक ऊपर वाला एक नीचे वाला दोनों कट जाएंगे, तब आएगी, इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर अपॉन 326 इंटू 222। देखो अगर इसको देखते हैं तो देखो सीधा सीधा आंसर है 4। ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन ही आते हैं, वो दिखने में कठिन होते हैं। अगर उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो वो सोल्व होते हैं, वरना अगर हम ख्याली पुलाव पका लें कि ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होंगे नहीं तो वो तो फिर अलग बात है, ठीक है। देखो मैं सिर्फ मैथ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हम मैथ की उतनी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें कि जो भी क्वेश्चन आए हम उसे देखते ही बता दें कि हाँ यार इसमें यहाँ से इस रास्ते से जाना होगा, ठीक है। तो देखो इन नंबर्स को तुम भूल जाओ कि ये नंबर्स है भी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी, कर लो सोल्व। यहाँ पर 4ab बचेगा और यहाँ पर ab है ही, इससे ही कट जाएगा, वैल्यू आई 4।
4ab कैसे बचेगा, देखो यहाँ पर ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस खुलेगा ना, तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस बनकर ये प्लस का बन जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, बचे ये दोनों, कितने हो गए 2, 4ab, और नीचे ए बी से भी कट जाएगा, बचा क्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज, ये देखो फिर ऐसा ही क्वेश्चन, आंसर होगा ये। अब कैसे होगा वो बताता हूँ आपको। देखो मैं कर रहा हूँ तब आपको ये आसान लग रहे हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे आप क्या किया करो, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप पोज करके पहले खुद किया करो, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और सुधार कहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई करो, इससे प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या कह रहा है पूरा ढंग से, अगर मैं इसको खोल के बताऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 2 लग जाएंगी, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 1, और ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ जेड वाई कुछ भी रख लो, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटू सही बात है तो कर देते हैं इंटू, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कुछ भी रख लो, जेड रख लो, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम, देखो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 और 15%, इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस डिस्काउंट को हम सोल्व कैसे करते हैं, 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो ये 25 से तो कम ही होगा यहाँ पर, ठीक है, 25 से तो कम ही होगा, रुक जाओ अब यहाँ पर सोल्व मत करो, टाइम वेस्ट होगा, सेकंड पे जाओ। ये क्या कह रहा है, टोटल 7 है उस पर 2 फ्री दिए, तो कितने परसेंट हुआ, यहाँ पर ये 200 अपॉन 7 यानी 28 के समथिंग हो, 28 पॉइंट कुछ भी हो। अब बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसने दिया, किसने दिया, कौन सा क्या होगा बी। आप आगे सोल्व मत करो क्योंकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, खामे खा पेन चलाओगे उस पर टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can finish a work in 20 days and B can complete the same work in 15 days. B worked for 9 days and left the job. In how many days can A alone finish the remaining work? तो देखो ये 20 डेज में, ये 15 डेज में, टोटल यूनिट हुआ 60 यूनिट, इसकी वैल्यू आई 3, इसकी वैल्यू आई 4। बी 9 डेज तक करता है काम, तो कितना हुआ 36 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 24। अब बाकी काम ए करता है यानी 3, कितना हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains P and Q of length 320 meter and 540 meter respectively are running in the same direction on parallel tracks at 108 km per hour and 144 km per hour respectively. How much time will the trains take to cross each other completely? Total distance कितना हो गया 860। तो एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीड का माइनस होगा, कितनी स्पीड बची 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, ये गया 2 से, ये हो गया 10, 10 से 10 कट गया 86 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 men can do a work in 25 days. After 12 days of work, 3 more men were engaged to finish the work. The number of days required to complete the remaining work is, देखो 10 men 25 days यानी 250, टोटल वर्क 250 इज इक्वल टू 12 डेज तक 10 men काम करते हैं यानी 120 काम हो गया, प्लस 3 मोर मैन ऐड कर देते हैं 13 मैन इंटू एक्स, इतने दिन में काम कंप्लीट, यही क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस होगा 130 इज इक्वल टू 13x, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, देखो ये 10 मैन है, ये 25 डेज तक काम करते हैं, टोटल वर्क होगा 250, मान लो 250 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। अब देखो 12 दिन तक ये 10 मैन काम करते रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 120 कुर्सियां बन गई। अब 10 दिन बाद 3
और मैन को लाया जाता है और अब कुर्सियां बनाई जाती हैं। तो प्लस 3 मैन को लाया जाता है, 13 मैन हो गए, इनटू कितने दिन तक हमें पता नहीं, वही तो निकालना है, एक्स दिन तक। अब ये 250 कुर्सियां बराबर हो चुकी है, तो 250 कुर्सियां करना था, अब ये हो चुका है। अब सिंपल सा ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, जो कि हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the simple interest for 5 years is equal to 25% of the principal, then the interest will be equal to the principal after with मतलब x years। ठीक है, तो देखो 5 साल के लिए 25% ऑफ द प्रिंसिपल बन जाता है। देखो इंटरेस्ट हुआ 25/100 p इज इक्वल टू p इंटू 5 इंटू इंटरेस्ट x अपॉन 100। 100 से 100 गया, p से p गया, 5 से 5 गया। इंटरेस्ट की वैल्यू आई हमारे पास 5%। ये पूछ रहा है कि खुद प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लगने के बाद कितने साल बाद वो जो इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल इंटू 5 इंटू ये ईयर्स अपॉन 100, पी से पी गया, ये हुआ 20 उधर का एक्स की वैल्यू है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। 4/12 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 ऐड किया, 4 की पावर 12 85। 85 किससे डिवाइड होता है? 3 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 17 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot A is equal to 12/5 then the value of sin A plus cos A into cosec A is, देखो फिर आप कहोगे सर आपने एकदम से कैसे कर दिया, इसकी वैल्यू ये। अब देखो कैसे, इसको सोल्व करो ना पहले। ये क्या आएगा, ये इससे इंटू होगा तब बचेगा 1, ये जब इससे इंटू होगा तो बचेगा कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू है 12/5, 1 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 17/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raj's income is at 45,000 and his expenditure is at 33,000. If his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in savings? देखो अगर तुम अब इससे करने जा रहे हो तो गलत है। क्यों? अगर तुम इससे करने जाओगे तो फिर से वही सॉल्यूशन लेंदी। सबसे पहले देखो इसका रेशियो निकालो। तुम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 15:11। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनकम है वो तो 15 है और वो खर्च कर देता है 11। अब क्या किया इसने आगे कि 20% बढ़ा दिया, किसको? इनकम को। तो बढ़ा दो 20%, 15 का 20% बढ़ाएंगे तो हो गया 18, और 12% बढ़ा दो 11 का, तो 12% बढ़ाएंगे 11 का, तो 11 इंटू 12/100 1.32 यानी 12.32। ठीक है, अब देखो अब इसकी सेविंग कितनी थी? 4, कितनी बढ़ गई? यहां पर सेविंग कितनी हो गई? 5.30, यहां पर सेविंग हो गई 5.68। ठीक है, कितनी बढ़ गई? 1.68 बढ़ गई, तो 1.68 बढ़ गई तो कितना परसेंट बढ़ गई? यहां से 0 हटेगा, ये 0, यहां से दोनों हट जाएंगे, ये आई 42%। हो गया देखो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24? 24 को टुकड़ों में करो, 3 इंटू 8। अब 3 का देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये जो डिजिट है इनको प्लस करो, क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसको प्लस करेंगे तो देखो इसको प्लस किया, 3 से डिविजिबल किया, ये नहीं है, ये है। इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं है, और इसको चेक किया तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल was calculated to be 59.8 kg and it was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is, देखो टोटल वेट निकालना है, इन दोनों का इंटू कर दो, किया, वैल्यू है हमारे पास 1196। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, गलती से 77 की जगह 68 रख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कम कर दिया वजन 9, तो इसमें 9 वजन बढ़ा दो, जब कम किया था उसने तो बढ़ाने के बाद आया
1205। अब डिवाइड करो 20 से, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से 0 हट जाएगा, ये आई 60.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी द मिड पॉइंट of sides PQ, QR, PR respectively of triangle PQR if the area of PQR is equal to 32 centimeter square, then find the area of triangle ABC। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल है PQR, PQR, यहां पर ये ABC, ठीक है, ABC। अब ये देखो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने बन गए, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, और ये चारों ट्राइंगल इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये और ये मिड पॉइंट है, इसलिए चारों ट्राइंगल इक्वल है। अब देखो चार ट्राइंगल जिनका एरिया, हर एक का एरिया x है, टोटल हो गया 32, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 8, तो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तो ABC का 8। Next question, two concentric circle of radius 15 centimeter and 13 centimeter are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। देखो छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, पहले की रेडियस, दूसरे की रेडियस, ये होगा ये कोड, ये यहाँ पर ये आधी कोड है, ठीक है, ये 90, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू निकाल कर 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हुआ 2 रूट में 15 का स्क्वायर 22, 5 माइनस 169, ये है वैल्यू, इज इक्वल टू 256, 2 इंटू 2 रूट में 14 इज इक्वल टू 4 रूट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ रेट 10,000 a shopkeeper offers a flat discount of, ये हो गया हमारे पास 500 to his customers। Further, by shopping using a credit card, he gives an additional discount of 7%. If a customer purchase article worth rate 10,000 using a credit card, then how much is she required to pay? पहले इसको हम, ये जो 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 10,000 का 500 कितना परसेंट हुआ, 5%। एडिशन दिया 7%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, एक करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 5 इंटू 7/100 इज इक्वल टू, ये हो गया 11.65, ठीक है, इतना परसेंट इसने डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 का अगर इतना परसेंट डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 88.35, ठीक है, तो 10,000 का 88.35 निकालेंगे तो 88.35 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10a/2 इज इक्वल टू x देन फाइंड x। देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को मैं डेरिवेशन कर सकता हूँ, पर डेरिवेशन वो बड़ा होगा, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन रूट 1 प्लस कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two circles of radius 10 centimeter and 5 centimeter touch each other externally at a point A. PQ is the direct common tangent of those two circles of centers O1 and O2 respectively. The length of PQ is equal to, simple है, 2 into R1 into R2, 2 into 10 into 550 is equal to 10 रूट 2। कैसे किया, देखो ये सर्किल, ये सर्किल, ये कॉमन टेंजेंट, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहे ना, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 2R1 इंटू R2, और ये आइडेंटिटी लिख ली कहाँ से है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लास्ट में जो बचा है वो 2R1 इंटू R2 ही बचा है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 2R1 इंटू R2 याद कर लो, और डायरेक्ट जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर सर्किल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। अगर सर्किल टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, और जब पूछी आइडेंटिटी, ठीक है, तो इस डी की वैल्यू उसने दे रखी होगी, तो वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी, डी इज इक्वल टू रूट में ये वाला डी स्क्वायर, नीचे वाला ये बड़ा डी कर लेते इसको, डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी देखो ढंग से लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू रूट में डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, जब ये वाला हाल हो तो, ठीक है।
थैंक यू। Like, comment, and subscribe.